हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की रजत बूंदें और इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। इस पाठ का सार पढ़ने से पहले आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि इस पाठ में, पूरे पाठ में पानी के महत्व को दर्शाया गया है, बताया गया है कि राजस्थान, जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है और इसी पानी की कमी को दूर करने के लिए वहाँ पर छोटी छोटी कुइयाँ खोदी जाती हैं। उन कुइयों को कैसे खोदा जाता है, किस तरह से उनकी चिनाई होती है, कौन लोग उनको बनाते हैं और कुई का व्यास यानी कि जो उसका घेरा होता है कुई का, वो कितना होता है, कुएं से कम होता है। वहाँ पर पानी किस किस प्रकार का होता है, किस तरह से पता चलता है कि यहाँ अच्छा पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। ये अनुभवी लोग बताते हैं कि यहाँ खारा पानी हो सकता है और यहाँ पर मीठा पानी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। तो देखिए, राजस्थान की रजत बूंदें, जैसे कि नाम से ही पता है, रजत बूंदें जैसे कि सोने और चांदी की धातुएं होती हैं, वैसा ही महत्व यहाँ पर पानी को दिया गया है और इसीलिए लेखक ने यहाँ पर पानी की बूंदों को रजत बूंदें कहा है। रजत बूंदें मतलब चांदी की बूंदें, कि जिस तरह से बहुत कीमती होती है धातु सोने की और चांदी की, उसी तरह से पानी भी बहुत कीमती है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पर कुएं के निर्माण के लिए बहुत सावधानी से काम किया जाता है। कुएं की जो खुदाई होती है और चिनाई होती है, उसको बहुत ही कुशलतम लोग करते हैं और उनको चेजारो कहते हैं। चेजारो, जैसे आपने ग्रामीण क्षेत्र में सुना होगा, चिनाई लगी हुई है, चेजी लगी हुई है, तो वही शब्द है यहाँ पर चेजा। जो कार्य होता है उसको चेजा बोलते हैं। जो कुएं की खुदाई का कार्य होता है उसको चेजा बोलते हैं और जो लोग कार्य करते हैं उसको चेजारो बोलते हैं। कुएं का व्यास छोटा होता है, कम होता है, घेरा उसका कम होता है और कुएं का बहुत ज़्यादा होता है। और जो कुएं की खुदाई करते हैं वो किस औजार से करते हैं? बसोली। जैसे आपने घरों में भी चिनाई होती है, वहाँ पर भी हम बसोली शब्द सुनते हैं, वही बसोली इस कुएं की खुदाई के लिए किया जाता है। और यह एक नुकीला लोहे का औजार होता है जो बहुत ही कुशलता के साथ इसका प्रयोग करके कुएं की खुदाई की जाती है। और जो मिट्टी वहाँ से निकलती है खुदाई के बाद, उसको बाल्टी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि कुएं का व्यास कम होता है इसलिए। और जिस स्थान पर, और जो कुएं होती है हमारी, वो जो कच्ची होती है अंदर से, इसलिए कि वो गिर ना जाए, मिट्टी की जो डह है वो गिर ना जाए, इसलिए उन कुइयों को पक्का किया जाता है, उनकी चिनाई की जाती है। चिनाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग की जाती है। जैसे कई जगहों पर ईंटों की चिनाई की जाती है और कई जगह पर जो खींप है, घास का नाम है ये, एक खींप घास है, उस घास को, उसकी रस्सियाँ बांट बांट कर और कुएं में पूरी तरह से बिछाई जाती है। देखिए, इस पाठ में दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये रही, यहाँ पर किस तरह से टोपी पहनकर ये खुदाई कर रही हैं और जो मिट्टी है वो बाल्टी से, जैसे रस्सी है, ये बाल्टी के साथ बाहर निकालता है दूसरा व्यक्ति खींच के इसको। और इसमें देखो, ये देखो रस्सी, पूरा रस्सी बनाकर और पूरी कुएं में इस तरह से बिछाई जाती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। पहले नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक ऐसे बिछाते हुए ले आते हैं। तो ये खींप घास के साथ इसकी ऐसे चिनाई भी करते हैं और इसको पक्का भी करते हैं। ऐसे भी पक्का किया जाता है घास के साथ, ताकि वो मिट्टी की डह है वो गिरे नहीं और पानी साफ और स्वच्छ निकले। और इसके साथ दूसरा, इसका जिन स्थानों पर यह घास नहीं होती, वहाँ पर लंबे लंबे लकड़ी के गट्ठे एक दूसरे के साथ बिल्कुल उलझा कर मिट्टी को जो मिट्टी की डह है वो गिरे नहीं, वो भी लगाए जाते हैं। यहाँ इसमें हम वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, देखिए ये कुई है और ये जो
मिट्टी के ये हैं गट्ठे, इसके लकड़ हैं, और लकड़ों को कैसे बिल्कुल कुई में इस तरह से फंसाए जाते हैं एक दूसरे के साथ सटाकर, ताकि वो कुई एक तरह से पक्की हो जाए। जहाँ पर चिनाई करनी होती है वहाँ चिनाई करते हैं, जहाँ पर रस्से की बटाई से उस रस्सी को चारों तरफ लपेटा जाता है, और कई जगह पर इस तरह से गट्ठे कुई में फंसाकर उस कुई को पक्का किया जाता है, ताकि उसकी डह गिरे ना, वो कुई अंट ना जाए, मतलब बंद ना हो जाए। तो इस तरह से भी उनको पक्का किया जाता है। और यहाँ पर लेखक ने राजस्थानी पानी को 3 रूपों में बांटा है: पालर पानी, पाताली पानी और रेजानी पानी। पालर पानी यानी जो सीधा बरसात से हमें मिलता है उसको पालर पानी बोलते हैं। पाताली पानी जो बिल्कुल नीचे, भूमि के नीचे से मिलता है, उसको पाताली पानी बोलते हैं। और रेजानी पानी यानी कि जो धरातल, बिल्कुल धरातल से ऊपर होता है, बरसाती पानी भी नहीं होता डायरेक्ट, और बिल्कुल भूमिगत पानी भी नहीं होता। जिस तरह से खुदाई करके जो कुई बनाई जाती है उसके पानी को हम रेजानी पानी बोलते हैं। रेजानी पानी जो है वो कुइयों के माध्यम से प्राप्त होता है। कुई का मुंह छोटा रखने से 3 बड़े कारण होते हैं इसके। एक तो बड़ा व्यास, जो उसका बड़ा व्यास है वो तो पानी कम मात्रा में ज़्यादा फैलता है, और रेत में जमा पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई में 2 या 3 घड़े ही जमा हो जाते हैं, तो इसलिए छोटे व्यास की कुई धीरे धीरे रिस कर जो पानी है वो 3-4 घड़े ही भर पाते हैं। और जो ये कुई खोदते हैं उसमें जैसे मिट्टी खोदते खोदते कई बार खड़िया जो पत्थर है वो भी निकल आता है, और जैसे पत्थर निकलता है तो उसी समय उस खुदाई को रोक दिया जाता है, और जहाँ पर भी ये पत्थर निकलता है उतने तक ही कुई बनती है। कहने का मतलब है अगर खड़िया मिट्टी आती है तो कहने का मतलब है अब उसके नीचे और गहराई में अगर जाओगे तो क्या होगा, बहुत खारा पानी होगा। जो मिट्टी की नमी है उसको सोखने के लिए खड़िया मिट्टी नीचे पानी नहीं जाने देती। और ये कुई जो हैं राजस्थान में सभी घरों में अपनी अपनी होती हैं, निजी कुइयाँ होती हैं। और जब भी हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा, यानी कि वहाँ पर नमी का बंटवारा होता है। और इसलिए निजी होते हुए भी वे सार्वजनिक हैं, क्योंकि जो कुई हैं उनका जो पानी है वो सभी आपस में ले लेते हैं, बांट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका भी कुई है वही उसका पानी लेता है, वो हमारे समाज के लिए और लोगों के लिए उस पर कोई अंकुश नहीं है। निजी भी हैं वो और सार्वजनिक भी हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में सिर्फ पानी के ही महत्व को दिखाया गया है। ठीक है, ओके बच्चे।